वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हमने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 17.3 की थी और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया था। पहले डी मॉर्गन्स लॉ को समझा था, वो किस किस शक्ल में लिखा जा सकता है और उसकी एक शक्ल को प्रूव किया था। और एक पार्ट मैंने आप लोगों को छोड़ा था कि आप उसे खुद करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। अगर कोई मुश्किल पेश आई होगी तो यकीनन आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 17.3 ही हम अभी कर रहे हैं। हम इसके अंदर एक सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी, लेकिन उसमें कहा गया इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है। सो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। एक यूनिवर्सल सेट है दैट इज यू, उसके अलावा एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। नाउ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें उन्होंने ये बात नहीं बताई कि यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेट्स का सुपर सेट है। अंडरस्टूड सी बात है कि ए और बी के सारे मेंबर यूनिवर्सल सेट से ही लिए गए हैं, लिहाजा ये दोनों सेट इसके सबसेट हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर जगह ऐसे ही होता है। जब भी कोई यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा तो बाकी तमाम सेट उसके सबसेट होंगे। लेकिन इसके अलावा ए और बी में क्या रिलेशन है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हो सकता है ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हो सकता है दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकता है कि इनमें एक सबसेट हो दूसरा सुपर सेट हो, लेकिन ऐसी कोई बात हमें बताई नहीं गई। लिहाजा हम जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसमें ए और बी की रिलेशनशिप नहीं डिस्कस की जाएगी। देखिए अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहली बात याद रखें, मैं इसके अंदर एक सेट और भी शामिल कर रहा हूं, एम्प्टी सेट। यू नो एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट को हम, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस कर लें। नल सेट दैट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको भी हम अपनी प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो सकें। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट फंक्शंस। ऐसी कोई हेडिंग किताब में दी भी नहीं है। मैं फंक्शंस को करते हुए सेट के रिजल्ट्स जो आते हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप किसी सेट का उसी के साथ यूनियन करेंगे तो जवाब क्या आएगा। अगर आप ए यूनियन ए करेंगे तो जवाब क्या आएगा। सेम वे दूसरी प्रॉपर्टी, इसका दूसरा पार्ट कि अगर सेम सेट है, सपोज बी है, जरूरी नहीं कि हर मरतबा यही लिया जाए। अगर सेम सेट्स का इंटरसेक्शन किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो हम कह सकते हैं सेम सेट्स प्रॉपर्टी, अगर सेम सेट के ऊपर कोई फंक्शन किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखें ए यूनियन ए क्या आएगा, ए ही आएगा जवाब में। और सेम सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब फिर भी सेम वही सेट आएगा। अच्छा, और अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए। सेट ए में से सेट ए को माइनस करके जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा एम्प्टी सेट, नल सेट, कोई भी नहीं आएगा। सारे के सारे मेंबर्स माइनस हो जाएंगे। ये तो सेम सेट्स के ऊपर अगर हम यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी, नल सेट के साथ अगर कोई फंक्शन किया जाए तो क्या होगा। नल सेट ए का यूनियन करें हम एम्प्टी सेट के साथ तो जवाब क्या आएगा। और अगर ए ही सेट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, चाहे बी लिख लें वैसे,
ए का इंटरसेक्शन करेंगे हम एम्प्टी सेट के साथ, तो जवाब क्या आएगा? तो याद रखें, यूनियन करने में हमें मेंबर्स को मिलाना होता है, तो लिहाजा एम्प्टी सेट में कोई मेंबर नहीं, तो सारे के सारे ए के मेंबर्स आ जाएंगे, तो जवाब होगा सेट ए। और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें तो कोई मेंबर ही नहीं, लिहाजा कॉमन मेंबर कुछ भी नहीं होगा, तो जवाब क्या आएगा? एम्प्टी सेट। एक्चुअली एम्प्टी सेट जो है वो सेट ए का सबसेट होगा, तो लिहाजा जवाब सबसेट ही आएगा, यहाँ पे यूनियन में सुपरसेट ही आ जाएगा ना। अगर यही फंक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो क्या होगा? तीसरी प्रॉपर्टी, अब मैं यूनिवर्सल सेट को इन्वॉल्व कर रहा हूं सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम किसी भी सेट को माइनस करेंगे तो क्या होगा? अंडरस्टूड सी बात है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन करें, ये बहुत ही अजीब नोटेशन में लिख रहा हूं जो कि मेरे लिए खुद बड़ी परेशान कौन है कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है, ये फर्क करना है। इसलिए इस वक्त इंटरनेशनली यूनिवर्सल सेट को हम ई से डिनोट करते हैं। इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में, लेकिन हमारे लोकल सिस्टम में अभी तक यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, और यूनियन का निशान भी यू है, लिहाजा इससे कन्फ्यूजन होती है। लेकिन याद रखना है कि ये सेट है, ये यूनियन का निशान दो सेट्स के दरमियान में होगा, तो ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है। सिर्फ यही एक पहचान बताई जा सकती है। याद रखें, जब चूंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो सुपर सेट है ए का, अगर इसका सुपर सेट है तो यूनियन के रिजल्ट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद सेट ए। ए है या कोई भी सेट है, सॉरी, तो रिजल्ट का हमें मेंबर्स नहीं लिस्ट करना है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, क्योंकि ए सबसेट है, तो इंटरसेक्शन का जब भी रिजल्ट किया जाता है तो रिजल्ट आता है सबसेट, तो सेट ए आ जाएगा वापस। तो ये कुछ बेसिक सेट्स की प्रॉपर्टीज हैं। जब हम फंक्शंस करते हैं तो रिजल्ट किस टाइप के आते हैं, कौन से आते हैं, ये हम यहाँ पर मैंने थोड़े से डिस्कस करने की कोशिश की है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सेट्स प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके आप रिजल्ट कैलकुलेट करें, प्रूफ करें। प्रॉपर्टीज कुछ मैंने डिस्कस कर ली हैं, अगर कोई किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी मज़ीद तो हम उसको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन 5 को पहले पढ़ूंगा ताकि आप लोग, मैंने नल सेट यहाँ लिख दिया है जस्ट टू रिमाइंड यू कि एक सेट नल सेट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट कहीं भी किसी क्वेश्चन में मौजूद है तो बाकी तमाम सेट उसके सबसेट होते हैं। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज से इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है, मैं इसके कोशिश करूंगा कि तमाम के तमाम पार्ट्स आपको करके दिखा सकूं। सो पहला पार्ट है इसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी is same as A intersection A union B। हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। याद रखें स्ट्रेटजी क्या होगी। देखने में दोनों साइड्स तकरीबन एक तरह की लग रही हैं। दो मरतबा सेट ए है, एक मरतबा सेट बी है, यूनियन इंटरसेक्शन यहाँ भी है, यूनियन इंटरसेक्शन यहाँ भी है। देखने में एक ही लेंथ है, एक ही तरह के सवाल लग रहे हैं, दोनों को भी हम कोई ना कोई प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। सम टाइम हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस साइड पे सॉल्व करने के लिए गुंजाइश नहीं होती, स्टेटमेंट इतना छोटा और इतना मुख्तसर होता है कि उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फिर हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें दोनों साइड्स को ही सिंप्लीफाई करना पड़ता है, थर्ड स्ट्रेटेजी, ताकि वो दोनों की दोनों किसी एक शक्ल में आ जाए। ना ये साइड इसकी शक्ल में आ सकती है, ना ये साइड इसकी शक्ल में आ सकती है, लेकिन इस टाइम पर तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किस साइड को सॉल्व करूँ। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो दोनों ही साइड सॉल्व हो सकती हैं। आई एम स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड विदाउट एनी स्ट्रेटेजी इन माई माइंड, कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में क्या करना है, लेकिन दोनों साइड सिंप्लीफाई की जा सकती हैं। और मुझे जो बात नज़र आ रही वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपने जहन में लेकर काम को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, मेरे जहन में कुछ नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स में अहम सवाल है शुरू करना, अहम स्ट्रेटजी है स्टार्ट करना। जो शख्स सवाल को शुरू कर सकता है वह सवाल को कर लेगा, और जो सोचता रहेगा कि एंड में क्या आना है वो जिंदगी भर कोई भी सवाल हल नहीं कर सकेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि तरीका मेरा बिल्कुल ही गलत हो जाए, कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे, किसी और तरीके से ट्राई कर लेंगे। नाउ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। यूनियन इसके साथ भी हो जाएगा, तो ये होगा ए यूनियन ए, और ये इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा, मैं दूसरा लिख रहा हूँ ब्रैकेट पहले, ए यूनियन बी, और ये इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया। सिंपल। अब देखिए कि कौन सी, ए यूनियन बी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सेट्स के कोई मेंबर दिए हुए नहीं है, हमें सेट्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बताएगी, तो इसके अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक क्लू मुझे नजर आ रहा है, ये ए यूनियन ए। अभी मैंने बताया दो सेम सेट्स का अगर हम यूनियन करेंगे तो जवाब क्या आएगा, सेट ए, वही सेट वापस आ जाएगा। दोनों सेम सेट्स हैं, जो सेम मेंबर्स हैं, मिला देंगे तो एक ही मरतबा लिखे जाएंगे। तो ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बन जाएगी ए, ये आ गया इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लेट्स सी दैट क्या ये राइट हैंड साइड जैसी बन गई है या कुछ कमी है इसमें। कमी है तो मजीद सॉल्व करेंगे, और अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर हम इस साइड को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लकीली ये चीज़ सेम आ चुकी है जैसी कि ये राइट हैंड साइड। So what we have done, we have proved that left hand side is equal to right hand side using the property। हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है यहाँ पे, सेट्स के फंक्शन की प्रॉपर्टी की हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, और दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि सेम सेट्स का अगर यूनियन किया जाएगा तो रिजल्ट वही सेट आएगा, विदाउट डूइंग एनीथिंग। लॉजिकली, लॉजिक से हमें मालूम है कि अगर दो सेट बिल्कुल सेम है और उनका इक्वल सेट्स है और उनका यूनियन किया जाएगा तो सेम आएगा। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वेन डायग्राम में भी, कि इक्वल सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन का रिजल्ट सेम होता है। अगर दो सेम सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वही सेट आएगा। सो दिस इज प्रूव्ड। लेट्स सी पार्ट टू। पार्ट टू क्या कह रहा है, हो सकता है कि हमें इस एम्प्टी सेट को कहीं यूज ना करना पड़े, लेकिन मैंने इसे डेकोरेशन के लिए लिख दिया है ताकि हमें याद रहे कि एम्प्टी सेट भी कोई चीज़ होती है और कहीं भी उससे की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ एक प्रॉपर्टी मेरे सामने आ रही है, मैं इसको डिस्कस कर लूँगा अभी आपके साथ, जो मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं की थी। पार्ट टू कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अच्छी एग्जाम्पल है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं किया, कर पाया, जहन से निकल गई, मैं वो एक मरतबा फिर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे साइड में कि कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। याद रखें कॉम्प्लीमेंट आता कैसे है, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका तरीका होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए।
यानी कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें ए का कोई भी मेंबर नहीं होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन मेंबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन करेंगे उसी के कॉम्प्लीमेंट से तो जवाब आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को मैं बहुत मिस कर रहा था, आ गया एम्प्टी सेट। दूसरी बात है कि अगर हम किसी सेट का यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो रिजल्ट होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे वो मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के हैं लेकिन ए के नहीं हैं, और ए के मेंबर भी जब इसमें शामिल हो कर दिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये यूनियन इंटरसेक्शन और फंक्शंस का, सेट फंक्शंस का, विच आई डिस्कस है, लेकिन इसकी जरूरत भी यही थी। बहुत अच्छा होगा कि हमारे सामने रहे इस वक्त। अब मैं आ रहा हूँ पार्ट 2 की तरफ वापस। पार्ट 2 कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी और राइट हैंड साइड पे कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिखा हुआ है, जब करेंगे तो उसको देख लेंगे। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड पे हम कुछ कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम इसको सिंप्लीफाई करें? क्या हम ए और बी का यूनियन मालूम कर सकते हैं? क्योंकि ना हमें ए के मेंबर्स मालूम है ना बी के मेंबर्स मालूम है, सिर्फ ये पता है कि ए और बी दो सेट है। ना हमें ये मालूम है कि ये सेट कैसे हैं, इनकी रिलेशनशिप भी मालूम नहीं है। क्या ये यूनियन, ये ओवरलैपिंग सेट है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, क्या सबसेट सुपर सेट है? अगर इतना पता होता कि इनमें से कोई सबसेट और सुपर सेट है तो भी हम कुछ रिजल्ट गैस करते। ये बात हमें मालूम ही नहीं, लिहाजा ये साइड हमारे किसी काम में नहीं आ सकती। लेफ्ट हैंड साइड इज यूजलेस। राइट हैंड साइड पे मुझे बहुत सारा स्टफ नजर आ रहा है, बहुत सारा काम करने को नजर आ रहा है, तो मैं राइट हैंड साइड को यूज करूंगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हल करने की गुंजाइश है। लेट्स सी नाउ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन से। वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या करें? एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है, तो जो पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूँ यूनियन का ओवर इंटरसेक्शन, तो ताकि थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और कुछ सिंप्लीफाइड शक्ल में आएगा, फिर देखेंगे कि इसका क्या बन सकता है। तो ये होगा ए, यूनियन के साथ आ रहा है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये यूनियन इसके साथ आएगा डिस्ट्रीब्यूट होके ए यूनियन बी, और ये इंटरसेक्शन दरमियान में है। सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर भी और इसके, ए यूनियन भी हमने इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया। अब ये ए यूनियन बी का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए कि हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज कहीं नजर आ रही है आपको लिखी हुई? ये चीज है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भी बहुत अजीब होता है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसलिए इसको तो आप एक ही सेट समझ के छोड़ दीजिए। लेकिन यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे सामने आई कि यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर तमाम मेंबर्स मौजूद हैं किसी भी प्रॉब्लम के, लिहाजा याद रखिए यूनिवर्सल सेट का जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट के साथ, सपोज ए के साथ, जवाब आएगा ओरिजिनल वही सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम मेंबर ए के मौजूद हैं, लिहाजा ए का जब इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो सारे के सारे मेंबर्स आपको ए के वापस मिल जाएंगे, कॉमन होंगे। तो लिहाजा ये देखिए ए यूनियन बी के जो भी मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा हैं, ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये भी ए और बी भी हैं, तो ए यूनियन बी जो है वो भी इसका ही एक हिस्सा होगा।
कोई भी ए यूनियन बी का मेंबर यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं हो सकता। लिहाजा जब भी हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा, वही सेट आएगा। जैसे मैंने यहाँ ए की मिसाल दी, आप इसे एक सेट सपोज कर लें, इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट से, तो आंसर आ जाएगा वही सेट। अब ब्रैकेट लगाने की इसको जरूरत नहीं है। सो नाउ वी गॉट द सेम थिंग एज दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने कुछ नहीं की क्योंकि इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। और कैसे किया, मैं इस प्रोसेस को बता दूं। इसमें मुझे सबसे पहले नजर आया कि मैं ब्रैकेट है, यूनियन और इंटरसेक्शन दो अलग अलग चीजें, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से करें, यूनिवर्सल सेट आता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की कि यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट वापस आ जाएगा। और अगर यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का, तो यूनिवर्सल सेट वापस आएगा। ये भी याद रखिए, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन करते हैं किसी भी सेट का, तो जवाब हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। So I hope I'm moving gradually and simply so that you can follow it. मैं इन प्रॉपर्टीज को रहने देता हूँ, यहीं पर ये मिटा देता हूँ। और हमें प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। जो जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल के लिए आएगी मैं साथ साथ इसको लिख दूंगा वहीं पे, ताकि वी कुड रेफर बैक। So we are moving towards part 3 now. पार्ट 3 और भी ज्यादा यूनिक सवाल है। इसके अंदर सिर्फ सेट बी दिया हुआ है एक साइड पे, और दैट थिंग इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यस। अब यकीनन एक सेट बी लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ, तो बी में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक सेट है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि उसके मेंबर्स क्या हैं, कुछ नहीं मालूम। एक सेट है, सिर्फ ये मालूम है कि सेट बी यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट है। अब क्या किया जाए, क्या हम इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसलिए कि ना हमें ए मालूम है ना बी मालूम है। क्या हम ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर सकते हैं बी के साथ? तो हमें वो भी मालूम नहीं है ना। मेरे जहन में जो बात आ रही है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। देखिए यहाँ पर दोनों में इंटरसेक्शन बी मुझे नजर आ रहा है। इंटरसेक्शन आपको पता है कम्यूटेटिव फंक्शन है। मैं आसानी के लिए इसको सवाल को रीराइट कर देता हूँ। लेट्स डू विथ राइट हैंड साइड। सिर्फ आपकी ऑप्टिक्स के लिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ कि मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ बी इंटरसेक्शन ए, जस्ट फॉर योर क्लियर ऑप्टिकल व्यू, एंड दैट इज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इससे कोई वैल्यू मैंने चेंज नहीं की है। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन इज अ कम्यूटेटिव फंक्शन। हमने इसी एक्सरसाइज में इस चीज को स्टडी किया है। तो इसका मतलब इसकी तरतीब के बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होता। इससे मैं इसको ना भी तब्दील करता तो हमें ये चीज नजर आ रही थी कि इंटरसेक्शन भी कॉमन है, इसे कॉमन ले सकते थे। लेकिन थोड़ा सा ये आसान हो गया यहाँ पे आपको देखने में कि ये बी इंटरसेक्शन ये दोनों जगह मौजूद है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद आया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको कॉमन ले रहा हूं, बी इंटरसेक्शन। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस शक्ल में अप्लाई करते थे कि इसको एक्सपेंड करके ये लेकर आते थे या ये लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स गए हैं, हमने इसको कॉमन लिया है, उसको थोड़ा श्रिंक कर दिया है। अब हमारे पास कुछ शक्ल ऐसी आ रही है
जिसको कि हम देख के कह सकते हैं कि ये है ए, अभी मैंने डिस्कस किया था ये ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक की बोर्ड पे लिखा हुआ था, किसी सेट को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला दिया जाएगा तो सारे के सारे मेंबर यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये प्रॉपर्टी यहां हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात भी बताई थी कि अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं हम यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा। यूनिवर्सल सेट पे तो सारे मेंबर्स हैं जितने भी प्रॉब्लम में, तो ए के सारे मेंबर भी यूनिवर्सल सेट में हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो सारे ही मेंबर कॉमन मिल जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, ए सेट। अब यहाँ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी का यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर क्या आएगा, सेट बी। Hence, we prove this. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो भी है, सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप किसी भी शक्ल में स्टेटमेंट को डेकोरेट करके लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। सो दैट वाज अ गुड एग्जांपल। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड से हम कुछ नहीं कर सकते स्टार्ट करने के लिए, हमारे पास जो टोटल स्टफ है वो इस तरफ है राइट हैंड साइड पे, तो हमें राइट हैंड साइड को ही यूज करना है और हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। Now the last part of this exercise, I'm trying it out. इसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन भी दी है, अच्छी कंडीशन है, मैं चाहूंगा कि इसको डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ। इस स्टेज पे आके इस सवाल को करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये चैप्टर सेट का इतना बेकार नहीं है जितना कि आम तौर पे हमारे लोकल करिकुलम में दिया जाता है, इतना बेकार नहीं है। इस सेट के अंदर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बच्चों को के माइंड को ट्रेन करने की कोशिश की है, और ये सवाल वाकई इतना अच्छा है कि बच्चों को सोचने के लिए बहुत मटीरियल है इसके अंदर। दिस इज पार्ट 4। सिर्फ इसमें एक कंडीशन दी हुई है, मैं उस कंडीशन की वजह से सवाल को कर रहा हूँ। सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पहले किया था। इसमें भी सेट बी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमारा कुछ नहीं, हम नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी, इसलिए ना हमें ए का पता है ना हमें बी का पता है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमें नहीं मालूम, लिहाजा बी के साथ हम इसका कोई रिलेशनशिप नहीं देख सकते। हाँ, इसमें एक कंडीशन और दी विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, वो कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे मेरा फिर इख्तलाफ हो जाता है किताब के ऑथर्स के साथ। वो है, वो कह रहे हैं ए जो किताब में दिया हुआ है इस तरह से, ये गलत नोटेशन है यहाँ पे, ये लकीर यहाँ नहीं आनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ ये लकीर यहाँ नहीं आएगी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये निशान अगर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा ए बी के इक्वल है, तो फिर हमें ए और बी को इक्वल लेना पड़ेगा, फिर तो प्रॉब्लम में कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। व्हाट डज दिस मीन कि ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, ठीक है, और ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। अब जब मैंने कह दी कि ए इसका सबसेट है, तो फिर इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो सबसेट की होती हैं वो यहाँ अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके अंदर मेनली दो प्रॉपर्टीज थी जो मुझे फिर वक्त याद आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या होगा। तो ये बात याद रखनी है कि सबसेट और सुपरसेट की बात हो रही है, तो यूनियन का रिजल्ट हमेशा सुपरसेट होगा और इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमेशा सबसेट होगा। अब देखिए सबसेट कौन सा है, ए है, लिहाजा इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, सबसेट। और सुपरसेट कौन सा है इसमें, बी, तो यूनियन का रिजल्ट क्या आएगा, बी। दिस इज अ वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसेट सुपरसेट की सिचुएशन में जब भी यूनियन करेंगे तो
यूनियन का रिजल्ट सुपरसेट होगा और इंटरसेक्शन का रिजल्ट सबसेट होगा। यूजिंग, आई होप कि ये दो रूल्स को इस्तेमाल करके और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। लेट्स सी दैट नाउ। अगेन सवाल पे गौर करें, b इज इक्वल टू दिस। b एक सेट दिया हुआ है जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें पता इसके मेंबर्स क्या हैं, ना हमें इसकी और ये की रिलेशनशिप तो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ कोई और साइड भी नहीं दिया गया कि हम कुछ कर सकें, लिहाजा इस साइड पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो अंडरस्टूड बात है कि हमें इसी साइड पे कुछ ना कुछ करना है और ये रिजल्ट लेकर आने की कोशिश करनी है। कोशिश याद रखें, मैथ्स में कोशिश, ट्राई करना ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो शख्स कोशिश करता है वो कर लेता है। नाउ लेफ्ट, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे करने को कुछ भी नहीं है। वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या पॉसिबिलिटी है? पहली नजर में मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नजर आ रहा है, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। सो लेट्स गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये ए यूनियन इसके साथ भी आ जाएगा और ए यूनियन इसके साथ भी आ जाएगा, बी के साथ भी। ये होगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए यूनियन बी और दरमियान में ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो हम कई मरतबा पहले भी लिख चुके हैं। लेट्स सी नाउ, अब इन दोनों पे हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात आपके सामने लिखी थी वैसे, कि किसी भी सेट को अगर हम, चाहे वो कोई भी टाइप का सेट हो, उसका यूनियन करें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। जस्ट आई एम राइटिंग अगेन, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए पहले, ये रूल है। लिहाजा इस चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट और सेट दोनों का यूनियन किया जा रहा है, तो सारे के सारे मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के वापस आ जाएंगे। सो दिस थिंग इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट आ गया। और इंटरसेक्शन, इसका क्या होगा? हमें मालूम है, ये कंडीशन हमें गिवन थी, ये क्वेश्चन का हिस्सा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास दो सूरतें आ रही हैं कि अगर हम सबसेट और सुपरसेट का यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सुपरसेट। ये हम यूनियन कर रहे हैं, ये सबसेट है, ये सुपरसेट है, तो आंसर क्या आएगा? सुपरसेट, दैट इज बी। तो ये चीज क्या बन जाएगी? बी। नाउ प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। यूनिवर्सल सेट के साथ अब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही मेंबर्स मौजूद हैं, लिहाजा बी पूरे का पूरा ही कॉमन आ जाएगा। सो रिजल्ट विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5 is really the most beautiful question in this chapter, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज को सोचना है, मेंबर्स को नहीं सोच रहा, माइनर डिटेल में नहीं जाना है, बल्कि आपको बर्ड आई व्यू से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऊपर से देखना है क्वेश्चन को। और ये आप रिक्वायर्ड करता है आपकी क्लियर थिंकिंग। जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन 5 को कर पाएंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको सेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें कोई चीज़ बाकी नहीं बची है। सेट में आगे भी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको बहुत खूबसूरती के साथ इस सवाल के अंदर समो दिया गया है। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अगले फंक्शंस के बारे में बात करेंगे सेट के अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।